नमस्कार। चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम दो बेहद दिलचस्प संपादकीय लेखों की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये लेख किसी आईने की तरह हैं, जो हमारे समाज की वर्तमान नागरिक सुरक्षा और राजनीतिक नैतिकता की बिल्कुल साफ और जमीनी हकीकत दिखाते हैं। हम अक्सर खबरों को बस सरसरी तौर पर देखते हैं, लेकिन आज हम इन ठोस आंकड़ों और विचारों की तह तक जाएंगे, और वो भी एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। अब अगर हम जनसत्ता के 9 मई के इस संपादकीय पृष्ठ पर गौर करें तो यहाँ दो बिल्कुल अलग दिखने वाली लेकिन आपस में गहराई से गुंथी हुई सच्चाइयां सामने आती हैं। एक तरफ ये महानगरों में तेजी से बढ़ते अपराधों की एक डरावनी तस्वीर पेश करता है और दूसरी तरफ आधुनिक राजनीति में आ रहे वैचारिक पतन पर एक गंभीर विमर्श करता है। सच कहूं तो ये दोनों ही ऐसे मुद्दे हैं जो एक आम नागरिक के जीवन को हर दिन किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। तो हमारी आज की इस चर्चा का खाका कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे समाज की दो प्रमुख चुनौतियों से, फिर बात होगी महानगरों में अपराध और साइबर क्राइम की, उसके बाद हम राजनीति के बदलते मायने, अवसरवाद और अंत में आम नागरिक की स्थिति पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पहलू से, समाज की दो प्रमुख चुनौतियां। एक नागरिक के तौर पर जो हमारी रोजमर्रा की वास्तविकता है, वो मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण स्तंभों पर टिकी है। पहला है कानून और व्यवस्था और दूसरा है राजनीतिक नेतृत्व। और अब आते हैं हमारी पहली सबसे बड़ी जमीनी सच्चाई पर, महानगरों में बढ़ता अपराध का दायरा। यहां हम हवाई बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि ठोस डेटा के आधार पर चीजों को समझेंगे। संपादकीय ने सीधे तौर पर एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट का हवाला दिया है। ये रिपोर्ट हमारे बड़े शहरों की जो तस्वीर पेश करती है ना, वो सच में काफी डराने वाली है। ये सिर्फ पन्नों पर लिखे आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये बताते हैं कि विकास की इस चकाचौंध के बीच लोग खुद को कितना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और इसमें हैरानी की बात तो ये है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के 19 महानगरों में राजधानी दिल्ली अपराध के मामले में सबसे ऊपर है। अब जरा सोचिए, राजधानी होने के नाते जहां पुलिस प्रशासन की सबसे भारी मौजूदगी होती है, जहां सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाको चौबंद होनी चाहिए, वहीं अगर ऐसे आंकड़े सामने आए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये विरोधाभास बहुत कुछ कहता है। लेकिन बात सिर्फ सड़कों पर होने वाले अपराध की नहीं है। अब रुख करते हैं साइबर और डिजिटल अपराधों की ओर, एक ऐसा खतरा जो पूरी तरह से अदृश्य है। अब देखिए, पारंपरिक शारीरिक अपराध जैसे झपटमारी या लूटपाट एक तय जगह पर होते हैं, राइट? लेकिन ये जो नए युग के डिजिटल अपराध है ना, इनका कोई दायरा या सरहद नहीं है। कोई अपराधी मीलों दूर किसी अनजान जगह पर बैठकर बिना कोई हथियार उठाए महज कुछ क्लिक्स के जरिए किसी की भी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई पल भर में साफ कर सकता है। इसी से जुड़ा एक और डरावना शब्द जो आजकल बहुत चर्चा में है, लेख में भी उसका जिक्र है, और वो है डिजिटल अरेस्ट। ये एक ऐसा शातिर साइबर फ्रॉड है जहां अपराधी डिजिटल तरीके से खुद को पुलिस या कोई अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं, उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर मोटी रकम ऐंठते हैं। मतलब तकनीक के साथ अपराधियों ने भी खुद को कितनी तेजी से और खतरनाक तरीके से अपग्रेड कर लिया है। और इन सब के बीच स्रोत एक बड़ी खामी की ओर इशारा करता है। वो है हमारी पुलिस व्यवस्था का मुख्य रूप से रिएक्टिव या प्रतिक्रियाशील होना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्रशासन अक्सर तब हरकत में आता है जब अपराध हो चुका होता है और पीड़ित न्याय मांगने पहुंचता है। इन एडवांस डिजिटल अपराधों को होने से पहले रोकने के लिए जिस प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत है, उस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। खैर, सुरक्षा के मुद्दे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब सुरेश सेठ जी द्वारा लिखे गए दूसरे संपादकीय की ओर चलते हैं। यहां हम राजनीति के बदलते मायने और उसके दार्शनिक बदलावों का विश्लेषण करेंगे। लेखक की ये पंक्तियां बहुत गहरी हैं। वो कहते हैं, किसी वक्त राजनीति का अर्थ राज्य की वो नीति होती थी जो लोक कल्याण और जन सेवा पर आधारित होती थी, मगर आज ये तस्वीर बदल गई है। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। ये उद्धरण हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिस राजनीति की नींव ही जनसेवा थी, वो आज अपने मूल उद्देश्य से कितनी भटक चुकी है। और इसी भटकाव को करीब से समझने के लिए आइए देखते हैं अवसरवाद और राजनीतिक विसंगतियों के इस दौर को। संपादकीय के तर्कों पर गौर करें तो लेखक बहुत ही बेबाकी से कुछ कड़वी सच्चाइयों को सामने रखते हैं। उनका मानना है कि अब राजनीति का पूरा फोकस जन कल्याण से हटकर सिर्फ सत्ता हथियाने और उसे बचाने पर आ गया है।
राजनीतिक विचारधाराएं तो जैसे पूरी तरह से हाशिए पर चली गई हैं। दरअसल आम जनता अब जागरूक नागरिकों की बजाय महज एक वोट बैंक बनकर रह गई है। किसी भी तरह की स्वस्थ वैचारिक बहस की जगह अब पूरी तरह से पूर्ण अवसरवाद ने ले ली है। तो अब जब हमने इन दोनों विषयागत हिस्सों को देख लिया है तो आते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर कि इन सब के बीच आम नागरिक की स्थिति आखिर है क्या। सच कहें तो आज का समाज एक अजीब सी दोहरी कश्मकश में फंसा हुआ है। एक तरफ हमें अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए शारीरिक और डिजिटल दोनों तरह के खतरों से लड़ना पड़ रहा है। सड़कों से लेकर हमारे स्मार्टफोन तक खतरे मौजूद हैं। और दूसरी तरफ जिस राजनीतिक नेतृत्व से हमें उम्मीदें होती हैं वहां वैचारिक और नैतिक खालीपन नजर आता है। ये एक ऐसी भूल भुलैया है जहां हम सुरक्षा और सुशासन दोनों की तलाश में हैं, लेकिन हर मोर्चे पर खुद को संघर्षरत ही पाते हैं। और यही हमें इस चर्चा के सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां की नागरिक सुरक्षा दांव पर हो और राजनैतिक विचारधाराएं इतनी अस्थिर और परिवर्तनशील दौर से गुजर रही हों, वो आखिर आगे का रास्ता कैसे तय करेगा? ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब रातों रात मिल जाएगा, लेकिन हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा जरूर है जिस पर विचार करना अब वक्त की सबसे बड़ी मांग है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।